महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौट आई हैं। उनके लिए पिछले कुछ दिन काफी दर्द भरे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में मेडल पक्का करने के बाद भी वह खाली हाथ अपने देश लौटी हैं, लेकिन भारत आते ही उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली है। विनेश फोगाट के साथ साथ ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान को भी अच्छी खबर मिली है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन CAS में हारने के बाद वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जीत गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट की याचिका को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट ने चारों पहलवानों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय ओलंपिक संघ IOA की एक एड हॉक समिति के भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के कामकाज को चलाने के अधिकार को बहाल कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि दिसंबर 2023 में हुए WFI चुनाव सही नहीं थे और खेल मंत्रालय ने भी इस पर रोक लगा दी है। यह आवश्यक है कि आदेश हटने तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एड हॉक समिति WFI के दिन प्रतिदिन के कामकाज को चलाए। बता दें, विनेश, बजरंग और साक्षी मलिक ने बीते साल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना किया था। इसके बाद बीते साल दिसंबर में हुए चुनावों के बाद संजय सिंह फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि चुनावों के 3 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने इस समिति पर बैन लगा दिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। मेडल पक्का करने के बाद विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले ज्यादा वजन के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ खेल की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील की थी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। शनिवार 17 अगस्त की सुबह करीब 10:45 बजे विनेश नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। जब स्टार रेसलर विनेश फोगाट एयरपोर्ट से बाहर आई तो पूरा माहौल भावुक हो गया। उनका शानदार स्वागत करने के लिए भारी भीड़ मौजूद थी। शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है। वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति भी कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की उनको सफाई देनी पड़ रही है। कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात भी रखी है। इस तरीके से इस पे क्या कहें? इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए, बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। हरियाणा की सरकार ने तो कहा है कि जो उसका मान सम्मान किया जाएगा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो मान सम्मान एक मेडलिस्ट का किया जाता है उसका किया जाएगा, और जो सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जाएगी। मगरमच्छी आंसू बंद करें। दिनेश गोल्ड मेडल की हकदार है, वो लड़ती तो गोल्ड मेडल जीतती।
सिल्वर मेडल उसका है। ये दिलवाना जिम्मेवारी है भारत सरकार की। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को अपील करके हमारा मेडल, जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं, वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता? जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था? मेरा एक सीधा सवाल देश की सरकार को है, अपील भी है प्रधानमंत्री जी को कि सब राजनीति छोड़कर, सब भेदभाव छोड़कर, बृजभूषण शरण सिंह की उन्होंने मुखालफत की जो बीजेपी के चहेते सांसद थे, उन सब बातों को छोड़कर, दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा दर्ज करवाया मोदी सरकार ने उसे भी छोड़कर सीधे सीधे अब इस देश का मेडल वापस लेकर आए। कि ओलंपिक में जो विनेश के साथ हुआ वो निश्चित तौर पर एक धक्का पहुंचा है भारतवासियों को, एक साजिश के शिकार हुए हैं। विनेश फोगाट ने पूरी मजबूती के साथ मानक के अनुरूप अपने कौशल का परिचय दिया और अंतिम राउंड में पहुंचे। लेकिन जिन लोगों ने साजिश के तहत इनको बाहर रखा, भारत के झंडा फहरने से जिन लोगों ने रोका, मैं मानता हूं कि एक बड़ी साजिश है और इसकी जांच करनी चाहिए, होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस विषयों पर गंभीरता से लेना चाहिए। आज वक्त बिल लाया जा सकता है संसद में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्त बिल संसद में आए, वो सरकार लाती ही है बिल, पर एक सवाल है सामने कि धर्म विशेष के को निशाने पर लेकर के कोई ऐसी काम नहीं करनी चाहिए जो उन धर्मावलंबियों को धक्का पहुंचे। वक्त की जमीन सुरक्षित हो, जिन धर्म से आने वाले लोग की वो संस्था है, उन धर्म के ही लोग वो रहे उसमें, क्योंकि कोई भी हमारे धर्म में दूसरे धर्म के लोग मेम्बरान नहीं हो सकते। तो ये सब सारे सवाल हैं, पर मेरा मत है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म विशेष के संस्थाओं पर पहला निशाना ठोकती है, जो सही नहीं है। ये थोड़ा सस्पिशियस है बिकॉज पहले तो क्वालिफिकेशंस बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं। येस्टरडे वी वर सेलिब्रेटिंग, वाज अ प्राउड मोमेंट के बीजेपी की जिस एमपी ने इनके ऊपर असॉल्ट किया था, वही लड़की आज जीत गई। नथिंग बिगर देन स्ट्रेंथ, और इतनी स्ट्रांगली वो फाइट कर रही थी और जीत भी रही थी। मुद्दा लाख बुरा चाहो तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और बहुत उसके साथ इस देश के सांसद ने बहुत बुरा हाल करा रखा था उन लड़कियों का, लेकिन शी प्रूव्ड हर सेल्फ, शी प्रूव्ड हर मेटल, शी प्रूव्ड हर स्ट्रेंथ। और आज ये न्यूज आ रही है कि शी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड जस्ट बिकॉज शी इज ओवरवेट बाय 50 ग्राम्स। तो कहीं डाउट या सस्पिशन लग रहा है इसमें, एंड आई थिंक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे Indian government should ask for a rethinking, reconsideration of this issue. और आई एम श्योर कि ये सब सारे क्राइटेरिया देख के ही उसका क्वालिफिकेशन हुआ था। मैम, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को क्या अपील में जाना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जाना चाहिए। विनेश के साथ पूरे देश को और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।